हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव, टीएफ अप्रूव प्रोसेस, पीओ द्वारा टीएफ को अप्रूव कैसे किया जाए, ट्रेनिंग डिलीट, एडिट, टीएफ अनलॉक, लॉक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएफ जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए गए थे वो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के और माध्यमिक शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के टीएफ भरे जा चुके हैं और लॉक भी किए जा चुके हैं। अगली प्रक्रिया के तहत ये टीएफ पीओ के द्वारा अप्रूव करना है और जो माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक हैं उनके जो संस्था प्रधान हैं उनके द्वारा इसको अप्रूव करना है। दोनों की प्रोसेस में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। संस्था प्रधान के द्वारा जो अप्रूव किया जाएगा वो संस्था प्रधान की जो स्कूल की आईडी है, जो सीनियर स्कूल की आईडी है, उसके माध्यम से किया जाएगा। और पीओ के अधीन जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सब कार्मिकों के टीएफ को अप्रूव पीओ लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। तो जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमें शाला दर्पण को लॉगिन कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे हम शाला दर्पण को ओपन करेंगे, मिसलनस या विविध का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, टीएफ अप्रूव और दूसरा ऑप्शन भी नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विद्यालय लिस्ट अनलॉक। इसको क्लिक करके देखते हैं। हाँ, विद्यालय का नाम होता है, सीरियल नंबर होता है, टोटल टीचर होते हैं और उसके बाद टीएफ फील्ड, जितने अध्यापकों ने टीएफ भरा हुआ है वो यहाँ पर रेड कलर में उनकी संख्या शो होगी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिन कार्मिकों ने टीएफ भर रखा है और यहाँ पर देखें आप क्रम संख्या, उसके बाद अनलॉक करें का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अनलॉक लिखा हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ टीएफ अध्यापक का कार्मिक का अनलॉक हो जाएगा। अगर प्रपत्र को अनलॉक करना हो तो यहाँ से हम प्रपत्र को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद हम विविध पर वापस चलते हैं। अब ये हिंदी में हो चुका है विविध, और विविध पर अब शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव पर हम क्लिक करते हैं। इसे लिस्ट यहाँ पर ओपन होती है, हमारे सामने क्रम संख्या है और विद्यालय का नाम है और टोटल टीचरों की संख्या होती है। टेफ रेड कलर में टेफ फील्ड संख्या है, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर में अध्यापकों की यूनिक आईडी होती है, यानी एम्प्लॉय आईडी होती है। इस एम्प्लॉय आईडी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जिस भी अध्यापक का हमें अप्रूव करना हो उसकी एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये प्रपत्र हमारे सामने अध्यापक का टीएफ भरा हुआ खुल जाएगा। सबसे पहले अध्यापक की डिटेल्स होती है, इस डिटेल को सत्यापित करना होता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लू कलर में सत्यापित का ऑप्शन है, इस सत्यापित पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। टेप भरने की प्रोसेस हम पीओ पर देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों का सेम है इसलिए मैं आपको पीओ में ये दिखा देता हूँ। रोल के अंदर हमें पीओ रोल को सिलेक्ट करना है और पीओ रोल को सिलेक्ट करने के बाद में वर्किंग एज पीओ और स्कूल का नाम होगा, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर वही विविध को हम ओपन करते हैं और जैसे ही हम विविध को ओपन करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव लिखा हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ आप सेकंड लाइन में आप देखेंगे, नीचे यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विद्यालय लिस्ट अनलॉक भी लिखी हुई है। हमें सिर्फ अप्रूव करना है तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव को हम ओपन करते हैं और अप्रूव करने के बाद में यहाँ पर विद्यालय की लिस्ट से होती है और विद्यालय के टोटल कार्मिक और टोटल जितने कार्मिकों ने टीएफ भरा हुआ है वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। किसी भी एक विद्यालय की लिस्ट को हम ओपन करते हैं भरे हुए अध्यापक पर रेड पर क्लिक करने के बाद में, तो यहाँ पर ब्लू कलर में जो यूनिक आईडी है उसको हमें क्लिक करना होता है। इसको क्लिक कर देते हैं और करने के बाद ये शिक्षक का टीएफ हमारे सामने ओपन होता है। शिक्षक की पर्सनल डिटेल हमारे सामने यहाँ पूरी की पूरी होती है। इस डिटेल को सत्यापित करना होता है। यहाँ से हम डिटेल को सत्यापित करते हैं तो यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 यहाँ पे प्रपत्र होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाग 1 खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं अध्यापक के द्वारा जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं 2021-22 की मैपिंग के अनुसार ही ये प्रदर्शित होंगे। तो 21-22 की मैपिंग अगर अध्यापकों ने की होगी तो यहाँ पर उनकी कक्षाएं शो हो जाएगी, नहीं की होगी तो वो यहाँ पर शो नहीं हो। नेक्स्ट है 1.2 विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। ये अध्यापक द्वारा भरी हुई है जितनी भी
उपस्थिति है। अन्य विभाग प्रतिनियुक्ति ये भी भरी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिनियुक्ति दिवस है और अन्य गैर शैक्षणिक दिवसों की संख्या ये अध्यापकों द्वारा भरी गई है। उसके बाद में नीचे की तरफ हम चलते हैं। 1.3 में कार्य का निष्पादन है। ये शिक्षक द्वारा यहाँ पर निष्पादन के सूचक दिए हुए हैं और उसके बाद अध्यापक द्वारा ये अपना पर्सनल निष्पादन किया हुआ है, यानी पर्सनल स्व मूल्यांकन अध्यापक ने अपना खुद का करके यहाँ पर 1 से 5 तक की ग्रेडिंग दी हुई है। संस्था प्रधान का कार्य यह है, पीओ का कार्य यह है कि यहाँ पर लास्ट कॉलम संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। शिक्षक के जो ये निष्पादन सूचक दिए हुए हैं, इन सूचकों को पढ़ते जाना है और ग्रेडिंग अध्यापक अनुसार करते जाना। तो जैसे मैं ये कॉलम संख्या 4 के अंदर ग्रेडिंग करता हुआ जा रहा हूँ और ये यहाँ पर मैंने एक संपूर्ण ग्रेडिंग यहाँ पर नीचे तक मैंने कर दी है। अब अध्यापक द्वारा उसके सामने जो नंबर 3 पर ग्रेडिंग की हुई है उसको देखते हुए नंबर 4 में उसकी ग्रेडिंग आराम से आप कर सकते हैं। कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये 3 में अध्यापक ने खुद का मूल्यांकन किया है और यहाँ पर संस्था प्रधान के द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। यहाँ टोटल शो हो चुका है और हमने जो ग्रेडिंग की है वो टोटल बाद में शो होगा लॉक करने के बाद में। 1.4 में शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड संबंधी रेटिंग वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, जैसे ही संस्था प्रधान इसको रेटिंग कर देगा तो रेटिंग के अनुसार यहाँ पर ग्रेडिंग ऑटो फिल हो जाएगी, तो इसको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कॉलम है 1.5 संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें। तो केवल संस्था प्रधान के कार्य के लिए है। संस्था प्रधान का कार्य अगर कोई अध्यापक कर रहा है तो उसकी ग्रेडिंग करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। डाटा अपडेट सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज शो होगा, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये प्रपत्र संख्या 2 ओपन होगा। प्रपत्र संख्या 2 में 1.6 आता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां। यहाँ 1 से 3 तक की ग्रेडिंग करनी है। केवल 3 चुनौतियों को करना है। अगर यहाँ अध्यापक ने सभी कॉलम्स फिलअप कर दिए हैं तो हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ 3 चुनौतियों का आकलन यहाँ पर करना है संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के अनुसार। लास्ट का कॉलम है, इसी में हमें ग्रेडिंग करना है। क्रम संख्या के बाद यहाँ चुनौतियाँ दी हुई है और शिक्षक के अनुसार शिक्षक ने ग्रेडिंग की हुई है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में संस्था प्रधान अपने स्तर पर चुनौतियों के अंक हमें देना है। सबसे छोटी चुनौती वो नंबर 3 और उससे बड़ी चुनौती को 2 और जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1 अंक यहाँ पर उपलब्ध कराना है। ध्यान रहे सिर्फ 3 ही चुनौतियों को यहाँ पर हमें अंकित करना है। जैसे मैं यहाँ पर 3 चुनौतियों को अंकित करने वाला हूँ और बाकी चुनौतियों को मैंने 0 कर दिया है। उसके बाद बढ़ते हैं 1.7 शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यक प्रशिक्षणों को यहाँ पर हमें अंकित करना है। 1 से 3 ग्रेड देने हैं यहाँ पर घटते क्रम में, यानी आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 अंक देना है और उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और जो सबसे कम आवश्यकता वाला प्रशिक्षण है उसको 3 अंक यहाँ पर देना है। क्रम संख्या है और चुनौतियाँ हैं, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो चुनौतियाँ हैं और शिक्षक ने अपने अनुसार यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। हमें संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के द्वारा लास्ट के कॉलम में वो प्रशिक्षण की आवश्यकता अध्यापक को देखते हुए यहाँ पर हमें अंकित करना है। नेक्स्ट 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। अध्यापक द्वारा अपने किए गए योगदान पर टिक किया हुआ है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो डाटा अब सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज होता है, ओके पर क्लिक करके बंद कर देते हैं। अब ये लास्ट तो हमारे सामने ओपन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रशिक्षण होता है। देखो 2.1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया है अध्यापक के द्वारा, ये यहाँ पर भरा हुआ है। जैसे ने कोई ट्रेनिंग नहीं भर रखी है, चूँकि इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की होगी इसलिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं शो कर दिया। अगर किसी ने ट्रेनिंग की है किसी अध्यापक ने तो यहाँ पर सभी ट्रेनिंग्स उनकी शो हो जाएगी, 3-4 जितनी भी ट्रेनिंग्स उन्होंने की होगी। यहाँ से हम ट्रेनिंग्स की एंट्री
कर सकते हैं। अगर अध्यापक जी को कोई समस्या आई है ट्रेनिंग भरने में और वो नहीं भर पाए हैं तो संस्था प्रधान को सूचित कर देंगे और सूचित करने के बाद संस्था प्रधान के द्वारा भी ये ट्रेनिंग से फिलअप करवाई जा सकती है। तो जैसे मैं यहाँ पर अध्यापक की ट्रेनिंग उदाहरण स्वरूप में भर रहा हूँ दीक्षा 1 से 5 और यहाँ पर मैंने तारीख भी दे दी है 21/1/2021 और उसके बाद प्रशिक्षण के दिवसों की संख्या मैंने यहाँ 10 लिख दी है और प्रशिक्षण में भूमिका 1 मैंने शिक्षक की भूमिका है और यहाँ पर मॉड्यूल 5 भाषा शिक्षण मैंने प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु मैंने दर्ज कर दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन है। यहाँ पर मैं 3 बिंदु यहाँ पर 3 अंक मैं चुनता हूँ चूँकि ये RSCERT के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड देनी है उपयोगिता गुणवत्ता, तो मैंने B यहाँ पर दे दिया, उसको बाद सेव कर दी। तो ये सेव करने के बाद ये ट्रेनिंग से यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। अगर अध्यापक द्वारा ट्रेनिंग से भरी जाती तो वो भी इसी प्रकार से शो होती। अब ये ट्रेनिंग को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। अगर अध्यापक जी ने गलत ट्रेनिंग से भर दी है तो उसको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ओके करने पर ये डिलीट हो चुकी है। जैसे मैंने ये ट्रेनिंग से एंट्री की थी और उसके बाद इसको डिलीट भी यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग्स की पूर्ति संस्था प्रदान के और पीओ के द्वारा भी करवाई जा सकती है। उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं किया है, ये अध्यापक महोदय द्वारा यस और नो भरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है 3.11 कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यशैली से संबंध में अपने कार्य निष्पादन के नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करना है। औसत से कम के लिए 1, 2, औसत के लिए अच्छा के लिए 3 और बहुत अच्छा के लिए 4, उत्कृष्ट के लिए 5। ये अध्यापक महोदय के द्वारा सभी रेटिंग्स विषय बिंदु के माध्यम से की जा चुकी है। उसको हमें कुछ नहीं करना और ना ही हम कर पाएंगे। और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज होगा और ओके पर क्लिक करेंगे। अब फाइनल हमें डाटा को लॉक करना है। सभी एंट्रीज अप्रूव हो गई। उसके बाद यहाँ पर रेड कलर में TF का फाइनल डाटा लॉक करें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मैसेज शो होता है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। नेक्स्ट यहाँ पर हाँ लॉक करें लिखा हुआ है, तो हाँ लॉक करें पे क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। और कैंसिल करें वापस जाएं तो यहाँ से हम वापस जा सकते हैं, यानी लॉक नहीं करेंगे। तो हाँ लॉक करें पर हम क्लिक कर दें तो ये प्रपत्र लॉक हो चुका है। अब आप देखेंगे इस प्रपत्र के नीचे की तरफ जहां पर सेव का ऑप्शन था और TF का फाइनल डाटा लॉक करें का ऑप्शन था, ये ऑप्शंस यहां से हट चुके हैं। यानी ये कार्मिक का TF अप्रूव भी हो चुका है और लॉक भी हो चुका है। दोस्तों ये संस्था प्रदान के द्वारा पीओ के द्वारा किस तरीके से TF को लॉक अनलॉक और अप्रूव किया जाता है, ये प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।